हैमर कैंडलस्टिक क्या है? स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का काफ़ी बड़ा महत्व है, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जिसको अगर सही ढंग से पता कर लिया जाए तो काफ़ी फायदा कमाया जा सकता है। इस लेख में हम बात करेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कैसे बनता है और इसकी मदद से आप बेहतरीन ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। हैमर का हिंदी मीनिंग होता है हथौड़ा जिसका छोटा सर और लंबा हैंडल होता है। ठीक इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस में हैमर पैटर्न की छोटी ऊपरी बॉडी और लंबी शैडो होती है, जैसा आप ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी कैंडल को हैमर जब माना जाएगा जब उसके निचले शैडो की लंबाई उसकी बॉडी से कम दोगुनी हो। कई बार हमें इस पैटर्न की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ऊपरी शैडो भी देखने को मिल सकता है, पर उसे भी एक प्रकार से हैमर माना जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कोई स्टॉक है जिसका OHLC कुछ यूं है: ओपन 50, हाई 53, लो 44, क्लोज 52। इसमें बॉडी की लंबाई हुई क्लोज ओपन इक्वल साइन 52 माइनस 50 इक्वल्स टू निचले शैडो की लंबाई हुई ओपन लो इक्वल साइन 50 माइनस 44 इक्वल 6। अब इस समीकरण को देख करके आप समझ सकते हैं कि निचले शैडो की लंबाई बॉडी के तिगुना है, इसलिए यह पैटर्न एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस में हैमर पैटर्न का काफ़ी बड़ा महत्व है, क्योंकि यह एक मजबूत ट्रेंड रिवर्सल यानी रुझानों में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका मतलब यह है कि अगर पिछला मार्केट लगातार नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, और वहां पर अगर हैमर पैटर्न बनता है तो यह बताता है कि अब खरीदारी वापस लौटने वाली है। इस पैटर्न के बनने पर हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार का सेंटीमेंट बियरिश से बुलिश होने वाला है। हैमर कैंडलस्टिक की बनावट और ट्रेंड की पहचान। हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एंड ट्रेंड। जैसा कि हमने डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था कि उसमें बॉडी काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि वहां पर ओपन और क्लोज लगभग एक जैसा ही होता है। हैमर भी काफ़ी कुछ उसी तरीके का माना जा सकता है, पर उसमें ऊपरी बॉडी थोड़ी सी बड़ी रहती है। पर हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि इसमें जो निचली शैडो होती है वह ऊपरी बॉडी के कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। निचली शैडो जितनी अधिक लंबी रहेगी उतना अधिक यह पैटर्न और भी बुलिश माना जाएगा। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसीलिए पिछले मार्केट की दशा हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हैमर पैटर्न हमेशा नीचे की ओर आएगा, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए आप एडानी पोर्ट्स का यह चार्ट देखें जो डेली टाइम फ्रेम का है, और आप जो कैंडल मार्क किया हुआ है वहां पर देखें कि यह एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहां पर दो चीजें इसकी बनावट की पुष्टि करती है। पहला यह कि पिछला मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यह लगभग RS और 98 से होता हुआ RS टावर तक आया था। दूसरा कि यह जो कैंडल है उसकी लोअर शैडो बॉडी से दोगुने से भी ज्यादा लंबी है। पर अब आप यहां पूछ सकते हैं कि क्या हैमर पैटर्न के रंग का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, हैमर पैटर्न का कोई भी रंग हो सकता है, चाहे लाल या फिर हरा, इसका कुछ भी मतलब नहीं है जब तक कि निचला शैडो उसकी बॉडी से दोगुना रहता है और पिछला मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। हालांकि अगर हैमर की बॉडी का रंग हरा रहता है तो उसका एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ता है, पर इसका कोई अधिक मतलब नहीं है। यहां पर यह मतलब नहीं कि कैंडल की क्लोजिंग ओपन से ऊपर हुई है। अगर यह नीचे भी होती है तो भी यह बुलिश ही रहेगा, क्योंकि बाजार बिल्कुल निचले स्तरों से बढ़कर के काफी ऊपर जाकर के बंद हुआ है। हैमर कैंडलस्टिक से मार्केट की साइकोलॉजी समझना। अब आइए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से बाजार की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं और यह जानते हैं कि बुल्स और बेयर्स का प्रभाव कैसे पड़ता है। किसी भी हैमर पैटर्न से पहले बाजार लगातार गिरता रहता है और उसमें मान लिया जाता है
कि बाजार बेयर्स यानी मंदड़ियों के कब्जे में है। इस दिन भी शुरुआत में मार्केट खुलते ही बिकवाली हावी हो जाती है और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह स्टॉक लगातार कुछ समय से गिरता ही चला जा रहा है। कुछ समय बाद बिकवाली होते होते हैं वह दिन के लो पर पहुंच जाती है और अचानक से उसके बाद उसमें खरीदार लौटने लगते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि बेचने वालों को इस बात का पता ही नहीं चलता और कईयों के तो स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। बेचने वाले जिन्होंने अभी तक पोजीशन को शॉर्ट करके रखा हुआ था, वह यह समझते हैं कि अब जाकर के बाजार गिरेगा, अब गिरेगा, पर नहीं गिरता और यहां से उसे स्टॉक में तेजी चालू हो जाती है। यह देख करके जो भी शॉर्ट सेलर होते हैं वह शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देते, जिससे कि इस स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी आनी चालू हो जाती है। कुल मिलाकर के यह कैंडल हमें यह बताता है कि जो अभी तक के कुल बेचने वाले थे वह अब खरीदार में तब्दील होने लगे हैं। इसीलिए हैमर पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद से अक्सर बाजार का सेंटीमेंट बदल जाता है। पर क्या यह पैटर्न 100% सही काम करता है? तो इसका उत्तर है जी नहीं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा 100% काम करे। और हाँ, अगर आप इस पैटर्न को किसी कंफर्मेशन के साथ में प्रयोग करते हैं तब यह 75% समय तो सही काम करेगा। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से ट्रेडिंग कैसे करें? वर्टिकल बार, हाउ टू ट्रेड यूजिंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले यह ध्यान दें कि केवल एक हैमर पैटर्न बनने पर ही तुरंत ट्रेड ना लें। नए नए ट्रेडर की यही परेशानी है कि वह केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हैं और उसी पर अपना ट्रेड ले लेते हैं, जो आगे जाकर के उल्टा भी हो सकता है। एक परफेक्ट ट्रेड लेने से पहले हमेशा कंफर्मेशन जरूर कर लें, जैसे कि आपका ट्रेड मजबूत हो सके। उदाहरण के लिए आप अगले दिन का हरा कैंडल देख सकते हैं, जो तेजी का संकेत होगा और यह कंफर्मेशन दे देगा कि अब आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई तरह के संकेत होते हैं जिसको आप लगा करके अपने ट्रेड को और भी मजबूत कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम, आर, एस, आई, मूविंग एवरेज इत्यादि। उदाहरण के लिए यह चार्ट देखें, यह यूएस डॉलर का डेली चार्ट है और यहां पर लगातार स्टॉक गिरने के बाद थोड़ा संभालता है और फिर वहां एक हैमर कैंडलस्टिक बनता है। वर मान लें किसी ने केवल यही पैटर्न देखकर ट्रेड ले लिया और सोचा कि कल से तो यह स्टॉक बढ़ेगा, पर आप देखिए यह स्टॉक हैमर बनने के बाद भी 1700 से टूटकर लगभग 2500 तक आ जाता है। यहां पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली तो हैमर पैटर्न को बाजार की गिरावट के दौरान एकदम नीचे पकड़ना होगा और दूसरा कंफर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखें कि हैमर के अगले दिन एक लाल कैंडल बना है जो गिरावट का संकेत देता है। ट्रेड लेने का सही तरीका, वर्टिकल बार, हाउ टू ट्रेड करेक्टली। सबसे पहले तो यह निश्चित करना कि पिछला बाजार डाउन ट्रेंड में है और वह हर दिन नया लो बनाता जा रहा है। जिस दिन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उस दिन बाजार और एक नया लो बनाएगा। अब हैमर पैटर्न को कंफर्म करने के लिए उसके शैडो की लंबाई जरूर देखें। हैमर पैटर्न बनने का मतलब है कि अब आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप ट्रेड लेने में जल्दबाजी ना करें और अगले दिन का कंफर्मेशन या फिर अपने हिसाब से कोई और कंफर्मेशन देख ले, जैसे कि आपका ट्रेड मजबूत हो सके। अगर आप बहुत अधिक रिस्क ले सकते हैं और जिसकी मैं सलाह नहीं दूंगा, तो आप बाजार बंद होने के 10 मिनट पहले अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब अगले दिन के ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार करें। ट्रेड लेने के बाद में अपना स्टॉप लॉस डालें हैमर कैंडल के लो पर। उदाहरण के लिए आप ऊपर दिया हुआ यूएस डॉलर का चार्ट फिर से देखें। बाजार की गिरावट में हैमर एकदम लो पर बना
और अगले दिन के ग्रीन कैंडल ने लॉन्ग ट्रेड कंफर्म किया। उदाहरण के लिए आप ऊपर दिया हुआ यूएस डॉलर का चार्ट फिर से देखें। बाजार की गिरावट में हैमर एकदम लो पर बना और अगले दिन के ग्रीन कैंडल ने लॉन्ग ट्रेड कंफर्म किया। अब आप स्टॉप लॉस रखें पिछले दिन के हैमर के लो पर, यानी 204 पर, और तेजी का मजा लेते रहें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण टेक्निकल टूल है जो ट्रेडर्स को बाजार में आने वाली तेजी की पहचान करने में मदद करता है। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी और एक लंबी विक या शैडो होती है, और इसे लगाने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि पिछला मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बढ़िया ट्रेड करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। सबसे पहले तो आपको चार्ट में इस पैटर्न को खोजना होगा। फिर कंफर्मेशन, उसके बाद एंट्री और स्टॉप लॉस का निर्धारण केवल हैमर कैंडलस्टिक को देखकर ही ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाना चाहिए। इसका उपयोग करके और अनुभव के साथ आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने में माहिर हो सकते हैं और इसे बढ़िया से ट्रेड भी कर सकते हैं।